यतोन्मयादितरतः सार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमा निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो हम विचार कर रहे थे क्या कि भागवत के विधि नियम, वक्ता कैसे होना चाहिए, श्रोता कैसे होना चाहिए, श्रोता को किस प्रकार रह करके कथा को श्रवण करना चाहिए, कितना बार प्रसाद पाए, क्या कैसे करे, है ना, ये सब विचार कर रहे थे। अब आगे कर रहे हम विचार किए थे सप्ताह व्रतिनाम पुंसा नियमा श्रृणु नारद, है ना। पुरुष जो है सप्ताह व्रती, जो सप्ताह को श्रवण करने के लिए व्रत लिया है, जो मुख्य यजमान होता है, उसके लिए नियम सुनिए, श्रवण करिए। तो पहला नियम क्या था? विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथा श्रवे। कथा के श्रवण के लिए विष्णु दीक्षा जिसका नहीं हुआ है उसके अधिकार नहीं है। आगे कह रहे हैं ब्रह्मचर्य मधुसूक्ति पत्रावल्यां च भोजनम कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्यात् नित्यं कथाव्रती। कह रहे हैं जो कथाव्रती होगा वो क्या करेगा? वे ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, अधः सुक्ति जमीन पर सोएगा, है ना, उच्च आसन आदि में भी क्या है तख्त आदि में नहीं सोएगा। और पत्रावल्याम तो भोजनम, जो पत्र है पत्ता में खाएगा। अच्छा, केला की पत्ता हो अथवा क्या कहते हैं उसको, साल के पत्ते में ही भोजन करना चाहिए, पद्म पत्ता में नहीं खाना चाहिए। और बोले कब खाएगा? बोले कथा समाप्तौ नित्यम भुक्तिम च कुर्यात्। बोले नित्य जो है कथा समाप्ति के बाद में ही भोजन करना चाहिए। द्विदलम मधुतैलम च गरिष्ठानं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जैहान नित्यम कथाव्रती। जो कथाव्रती होगा क्या करेगा? द्विदलम मतलब दाल दो टुकड़ा होता है ना, दाल में दो बीज होता है, मतलब दो टुकड़ा, दो भाग होता है, इसलिए द्विदल कहते हैं। मधु शहद, तैल सरसों का तेल आदि, और गरिष्ठ अन्न, जो भोजन करने में गरिष्ठ हो, दिक्कत हो हजम होने में, गरिष्ठ अन्न। और तथैव भाव दुष्टम, जिसको बनाने में भाव दूषित हो और अथवा खाने में भाव दूषित हो, जैसे गाजर है, प्याज है, लहसुन है, बीट है, ये सब क्या है? भाव दूषित है, क्योंकि ये सब खाने से उग्र बुद्धि होता है, इसलिए ये सब क्या है? भाव दुष्ट है। पर्युषित, सड़ा हुआ, और भाव दुष्ट ये भी हो सकता है जो बना रहे उसका यदि, हाँ वो भी तो है, लेकिन ये सब खाने से भी जो भाव दुष्ट होता है इसको भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और परिश्रुत मतलब जैसे बासी है,
खट्टा हो गया है, ठंडा हो गया, ये सब जो है इस चीजों को नहीं खाना चाहिए। नित्यम जह्यात, नित्य ही त्याग कर देना चाहिए। जो कथा श्रवण करने वाले और व्रत दोनों से व्रत लेते हैं ना, जो व्रत लिया है कथा के लिए, वक्ता श्रोता सब। बोले कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दंभम मोहम तथा द्वेषम दूरयेच्च कथाव्रती। जो कथाव्रती होगा, काम क्रोध मद मान मत्सरता लोभ दंभ मोह द्वेष च दूरयेत, ये सबको क्या करेगा, दूर रहेगा, इन सब से आने ही नहीं देगा। हाँ, ये सबको आने ही नहीं दे, ये सबको दूर रखेगा, सबसे क्या करे, बच के रहें। बोले वेद वैष्णव विप्राणम गुरु गोव्रतिनम तथा श्रीयाय निंदम वर्जयेद्य कथाव्रती। कह रहे हैं वेद और वैष्णव ब्राह्मण, विप्र ब्राह्मण, गुरु गोव्रती मतलब गो सेवा करने वाले, तथा स्त्री और राजा और महताम मतलब महत्पुरुष, महताम, यह निंदाम वर्जयी, इन सब से क्या करे, निंदा को त्याग करे, निंदा किसी की क्या करे। वक्ता श्रोता दोनों के लिए नियम है, कब किसी का भी निंदा ना करे। वक्ता भी कथा में बैठ के उसकी निंदा कर देते हैं लोग, किसी का नाम लेके कह देते, किसी को गुप्त रख के कह देते कि लोग ऐसा करते हैं, वो सब किसी का भी निंदा ना करे। तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें भागवत में जो लिखा है वो बोलो, वक्ता को दूसरे क्या कर रहा नहीं कर रहा क्या क्यों कहना है, भागवत शास्त्र क्या कह रहा हो कहो, तो किसी का निंदा नहीं हुआ, शास्त्र में ऐसा लिखा है, अगर कोई करता है तो उसका पाप पुण्य उसके पास है, स्पष्ट कर दो, किसी को लेके मत चर्चा मत करो। श्रोता को भी नहीं करना चाहिए, कथा से उठ के गया, अरे शास्त्र में ऐसा लिखा है, फलाना ने ऐसा करता है ना, वो गाय की सेवा करता है तो खाना नहीं देता है, वो ब्राह्मण ऐसे करता है, जो करते हैं वो सब भी नहीं करना चाहिए। रजस्वलान्त्यजं म्लेच्छ पतित भ्रात्यकैस्तथा द्विज द्विड्वेद बाह्यैश्च न वेदद्य कथाव्रती। जो कथाव्रती होगा क्या करेगा, रजस्वला स्त्री और अंत्यज चंडाल से भी, वो अंत्यज वो ये सब उसी सब चार वर्ण से बाहर, और अंत्यज और रजस्वला म्लेच्छ, म्लेच्छ मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, मुसलमान, म्लेच्छ पतित, जो अपने धर्म से पतित हो गया है ना, जो ब्राह्मण होकर गायत्री नहीं करता हो, जो क्षत्रिय होकर के देश की रक्षा नहीं करता हो, स्त्रियों की रक्षा नहीं करता हो, ऐसे अपने धर्म से जो पतित हो गया है। और पतित व्रात्य कही तथा, व्रात्य का मतलब हाँ व्रत, हाँ स्वार्थ का प्रत्यय होकर व्रात्य को है, ठीक है। और द्विज ब्राह्मण, द्विज मतलब द्विज की शब्द क्या है, द्विज शब्द क्या है, जो ब्राह्मण को द्वेष करता है, ब्राह्मण द्वेषी, और वेद बाह्य सस्यडो विष्णु में जानते,
लगा है। द्विज द्विस शब्द है। और वेद बाह्यश्च, और वेद को जो स्वीकार नहीं करता है। न यह वदेत, जो इस प्रकार कहते हैं, उनसे भी क्या करना चाहिए? कथावृत्ति को दूर रहना चाहिए। सत्यम शौचम दया मौन मार्जवम विनयम तथा उदार मानसम तद्वद देवम कुर्यात् कथाव्रती। कह रहे कथाव्रती सत्यम शौचम दया, सत्यता को पालन करे, शौचाचार को पालन करे, मन में दया रखे, मौन रहने की कोशिश करे। जितना समय कथा श्रवण करे उतना समय मौन रहे। और आर्जवम, क्या है आर्जव मतलब? जितना हो सके कुटिल ना बने, कपट ना करे। विनयम, नम्र व्यवहार करे सबके साथ। और उदार मनसम, मन को उदार बनाए रखे। कोई आता है तो 2 रुपया दे दे। और तद्वद एवं कुर्यात, इसी प्रकार कार्य को करें। दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्य मोक्ष काम शृणुयाच्च कथामिमाम। दरिद्र जो धनहीन व्यक्ति, क्षयी रोगी जो रोग क्या है? अरे क्षयी रोगी मतलब ये आपका जो आजकल चल गया ना, अरे शुगर, इसका क्या बोलते हैं? ये भी क्षय रोग है। वीर्य को नष्ट कर देता है, संपूर्ण नष्ट करता है शुगर। अंदर से पानी कर देता है ना। तो क्षय रोगी। और निर्भाग्य, जो भाग्य नहीं है, जिसके भाग्य नष्ट हो गया हो, मतलब दुखी आदमी, पीड़ित आदमी, मंद भाग्य। पाप कर्मवान, और जो पाप कर्म वाला है ना, मतलब पापी। और जो अनपत्य, अनपत्य मतलब अपत्य, अपत्य पुमान, न अपत्य, जिसका कोई संतान नहीं है। और मोक्षकामी, जो मोक्ष को चाहने वाला, क्या है? मोक्ष काम, हाँ मतलब मोक्ष व्यक्ति। इमाम कथाम शृणुयात, इस कथा को श्रवण करे। देखिए, दुर्भाग्य से सौभाग्य को राया। और जो दरिद्र है, जो शुगर रोग से पीड़ित है, आजकल शुगर ही खाता है सबको। जिसको शुगर हो जाता है उसको ब्लड प्रेशर हो जाता है, और ब्लड प्रेशर शुगर होते ही कुछ अंग को नष्ट करता है और मार देता है। तो उसको भी भागवत श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कब मरेगा कोई पता नहीं है। इसलिए भागवत श्रवण करना चाहिए। और जो भाग्यहीन पुरुष है उसको भी भागवत श्रवण से भाग्य उदय होगा। और जो पापी है वो भागवत श्रवण करने से उसकी पाप से मुक्त हो जाएगा। जो अनपत्य है, जिसका संतान नहीं है, उसको भागवत श्रवण करने से संतान प्राप्त होगा। और जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु कौन है? आप लोग घर द्वार सब छोड़ के क्यों आए? भगवत प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को भी नित्य भागवत पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। ठीक है यादव जी, नित्य भागवत की सेवन करना चाहिए। किसी को पढ़ के सुनाइए और किसी से सुनिए। कोई अच्छे वक्ता का सुनिए और कोई सामान्य व्यक्ति है उसको सुनाइए। कोई नहीं मिल रहा तो भगवान को सुनाइए। ठीक है, आगे कह रहे हैं, बोले अपुष्पाकाक बंध्या च बंध्याया च मृतार्भका
स्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः कह रहे अपुष्पा। और काकबंध्या। अपुष्प मतलब जिसका पुष्प होता है, पुष्प होता है जो गर्भवती स्त्री मतलब स्त्रियों का क्या है, रजस्वला होने की जो धर्म होता है, जो हाँ वो नहीं नहीं वो नष्ट हो जाता है, किसी कारण से रोग हो करके नष्ट हो जाता है। वो भी एक प्रकार पाप जैसा ही है, जिसके बंद हो जाते हैं। क्योंकि रजस्वला धर्म क्या है, पापी तो है वो। इंद्र का पाप को 4 भाग में बांटा था, ब्रह्म हत्या पाप ही है, तो वो भी पापी ही है। अगर वो रुक भी जाता है तो उसमें कैंसर होता है, अनायास समय से पहले रुक जाए तो उसमें कैंसर हो जाता है। इसलिए अपुष्पा जिसका वो रुक गया हो। और काकबंध्या, काकबंध्या मतलब एक बार संतान हुआ उसके बाद बंद हो गया और संतान नहीं हुआ, वो भी एक प्रकार पाप बंध्या ही माना जाता है उसको भी। लेकिन वो और बंध्या जिसका कोई संतान हुआ ही नहीं है। और मृता अर्भका, जिसका अर्भक संतान मर जाता हो, जन्म होता है कुछ दिन रहा मर गया, फिर एक संतान जन्म हुआ कुछ दिन रहा मर गया, कुछ संतान गर्भ में मर गया, 6-7 संतान ऐसे हो जाता है लोगों का। तो हाँ वो सब क्या है, पाप के कारण होता है। तो ऐसे लोगों को भी क्या करना चाहिए, भागवत श्रवण करना चाहिए। बोले श्रव गर्भात, गर्भ हुआ, गर्भ में ही संतान नष्ट हो गया, उसको भी। च या नारी तया प्रयत्नतः श्राव्या, उसको प्रयत्न के साथ भागवत श्रवण करना चाहिए। एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत्, अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फलप्रदा। फिर एतेषु विधिना श्रावे, यदि इस सब विधि जो बताया इस विधि के अनुसार यदि कोई श्रवण करता है तब क्या होगा, तद अक्षयतरम भवेत, उसका जो फल है, किसका, भागवत का सब श्रवण का फल है जो है उसको अक्षय, कुछ भी क्षय न हो करके पूर्ण फल प्राप्त होगा। और अति उत्तमा दिव्य कथा, ये जो अति उत्तम जो कथा है कैसी है, दिव्य है, ये कोटि यज्ञ फलप्रदा, कोटि यज्ञ के फल को देने वाला है, देने वाली है कथा है ना। तो ये कथा कैसी है, अति उत्तम दिव्या कथा कोटि यज्ञ फलप्रदा, कोटि यज्ञ के फल को प्रदान करने वाली है। एवं कृत्वा व्रत विधि मुद्यापनमथाचरेत्, जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यम फलकांक्षिभिः। जो फल को चाहने वाले हैं, जिसको फल चाहिए, भागवत को श्रवण करने से मोक्ष आदि जो भी फल है जिसको जो चाहिए उसको एवं कृत्वा, इस प्रकार करके, विधि नियम को पालन करके, व्रतमिद्धि उद्यापनम अथ आचरेत, उसके बाद में उद्यापन करके क्या करे, व्रत को पालन करे। बोले कैसे, जन्माष्टमी जैसे, जन्माष्टमी व्रत में, जन्माष्टमी व्रत में क्या करते हैं आप, रात 12 बजे तक खाते नहीं है, धूमधाम सजा के खूब आनंद से करते हैं, खाते नहीं हैं। जन्माष्टमी हम क्या करते हैं, बड़ा आनंद से बनाते हैं कि भगवान के, कृष्ण के जन्म दिवस है, जन्मदिन मान करके। तो भागवत को भी ऐसे ही खूब आनंद से करना चाहिए। फलकांक्षी भी कर्तव्यम, फलकांक्षी जो फल को चाहने वाले उनको ऐसे कथा करानी चाहिए। अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह, श्रवणेनेव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः। अकिंचनेषु भक्तेषु, जो अकिंचन भक्त है उनमें प्रायः
न उद्यापनाग्रह। जो किंचन भक्त होते हैं उनमें प्राय ये उद्यापन का आग्रह नहीं होता है। क्या करते हो? नित्य भागवत श्रवण करते हैं, उनका उद्यापन कभी नहीं करते वे लोग। और श्रवणेनेव पूताः, ते वे कैसे होते हैं? बोले बोले श्रवण से ही क्या हो जाते हो? पूत पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि क्या करते हैं? लियतः वैष्णवाः निष्कामः। वैष्णव क्या होते हैं? निष्काम होते हैं, कामना रहित होते हैं। इसलिए वो सप्ताह कथा नहीं करते हो, नित्य कथा करते हैं और नित्य ही श्रवण करते हैं। और श्रवण करके क्या हो जाते हो? पूताः, पवित्र हो जाते हैं। बोले एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च भक्तुश्च पूजा कार्यातिभक्तितः। बोले एवं इस प्रकार नगाः यज्ञे, नगाः यज्ञ मतलब नग मतलब क्या है? अरे सप्त, नगाः नग मतलब सप्त, नगाः सप्ताह। एवं सप्ताह यज्ञे, एवं अस्मिन् सप्ताह यज्ञे समाप्ते, इस अस्मिन् कथास्थले, यह कथास्थल में, सप्तमी है अस्मिन्। क्या शब्द है? अस्मिन्। अस्मन शब्द नहीं है, पुजारी जी कह रहे अस्मन शब्द। अस्मन, अस्मत् शब्द, अस्मत् जुस्मत शब्द है ना। चलिए, तो अस्मिन, यह सप्ताह यज्ञ में, सप्ताह यज्ञ समाप्त होने पर, तदा श्रोतृभिः, उसी प्रकार जो श्रोता है, तदा श्रोतृभिः, तब क्या कहते? श्रोता बोले अत्य का क्या है? अतिभक्तितः, पुस्तकस्य वक्तुंश्च पूजा कुर्यात्। पुस्तक और वक्ता दोनों का पूजा करनी चाहिए। हाँ, नहीं कार्य, कुरियत कहाँ बोला? पूजा कार्या नहीं, अतिभक्तितः। पूजा कार्या, पूजा करनी चाहिए, विधि वाक्य। प्रसाद तुलसी माला श्रोतृभिश्चाथ दीयताम्, मृदंगताल ललितम कर्तव्यम कीर्तनम ततः। प्रसाद तुलसी एवं माला, प्रसादी माला, श्रोतृभ्यश्च अथ श्रोतृभ्यश्च दीयताम्, और क्या करे? प्रसाद तुलसी माला आदि जो श्रोता होंगे उनको भी वक्ता दें, वक्ता को देना चाहिए। तुलसी और माला, जो प्रसादी तुलसी चढ़ा हुआ रहता है वो तुलसी दे और भगवान का माला दे श्रोता को, जितना हो सके। जो पता नहीं, जो मुख्य वक्ता होगा, जो मुख्य वक्ता होगा, वो जो अंत में आता है, मुख्य श्रोता जजमान जो होगा, उसको भगवान की तुलसी और भगवान की माला उसको पहनाना चाहिए, दीयताम देना चाहिए। और मृदंग ताल ललितम, मृदंग और ताला, जो ताल, हाँ, क्या करे? ततः कीर्तनम कर्तव्यम, मृदंग ताल बजाते हुए सुंदर से क्या करे? उसके बाद
ततः कीर्तनम कर्तव्यम, उसके बाद कीर्तन करे। जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तम अन्नम च दीयताम्। जय शब्दम, उसके बाद में जय दे, जयकार दिया जाता है ना, राम कृष्ण देव की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव महाराज की जय, ऐसे करके जय दिया जाता है। तो ये जय शब्द उच्चारण करे। नमः शब्द, उसके बाद नमस्कार आदि करे। उसके बाद शंख भी बजाए। विप्रभ्यो याचकेभ्यो, विप्र ब्राह्मण होंगे और जो याचक होंगे मांगने वाले, अन्नम च वित्तम दीयताम, अन्न खाने के लिए दे, और वित्त मतलब दक्षिणा भी दे। विरक्तश्चेद भवे श्रोता गीता वाच्या परे हनि, गृहस्थश्चेत तदा होम कर्तव्य कर्म शांतये। यदि श्रोता विरक्त हो, विरक्त भवेत, तभी क्या करे हो, अहनि, अहनि, अहनि मतलब लास्ट में, अंतिम दिन, वो क्या, जिस दिन भंडारा वगैरह कराते, आज कथा सप्ताह खत्म हो गया शाम को, कल क्या करते हैं, भंडारा होती है, सब प्रसाद आदि सेवन होता है। तो उस दिन यदि श्रोता आपके विरक्त हो तो गीता पाठ करने से पूरा हो गया। यदि गृहस्थ हो जजमान तो क्या करें, बोले होम कर्म शांत है, होम कर्तव्य, कर्म को शांति करने के लिए उसको होम कराना चाहिए। प्रति श्लोकम तु जुहुयात् विधिना दशमस्य च, पायसम मधुसर्पिश्च तिलान्नादिक संयुतम। कह रहे प्रति श्लोकम तु जुहुयात्, दशमस्य विधिना प्रति श्लोकम तु जुहुयात्, दशम स्कंध के प्रति श्लोक, कुछ श्लोक को लेकर के जुहुयात्, हवन करें। वो छांट के लिए ले जाता है जितना हो सके। और पायसम, खीर, मधु, सर्पी, घी, तिल, अन्नादिक संयुतम, घी, घी, दूध, मधु, शहद, सर्पी मतलब घी आदि से, तिल आदि से क्या करे उसको, विधिना जुहुयात, ठीक है ना। नहीं 18,000 नहीं, 10वां स्कंद की कह रहे, अथवा रहने दे, 60 हो गया, 15 श्लोक हो गया, चलिए ठीक है। जय जय श्री राधे।